हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। आप सभी के जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, ये आपके क्लास 10th और क्लास 12th हिंदी पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 100% गारंटी की इस बार भी आप सभी के पेपर में बिल्कुल छप चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे किस तरीके से निबंध लेखन एक टॉपर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में करता है, जिससे उसको पूरे के पूरे, अगर 7 नंबर का है तो 7 नंबर, अगर 9 नंबर का है तो 9 नंबर, पूरे के पूरे एग्जामिनर खुश होकर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बताएंगे वैसे लिखेंगे तभी आप सभी को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग बहुत ही लकी इंसान हो, ठीक है। और आप सभी लोग निबंध लिखने का बोर्ड एग्जाम में असली तरीका जान पाओगे अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए तब, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आप लोग कभी भी, ठीक है, निबंध लेखन में कभी भी पूरे के पूरे 7 नंबर या पूरे के पूरे नंबर नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये निबंध लेखन जो है ये आपके पेपर में कई तरीके से आता है, जैसा कि आप सभी लोग नीचे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके से आएगा, आपको पर्यावरण प्रदूषण का अगर समस्या और समाधान आ गया, चाहे कोई भी तरीका आ गया, आपको वही लिखना है जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को ये पूरी जो है निबंध लेखन समझ में आएगा। सबसे पहले कि आप सभी के पेपर में किस तरीके से निबंध लेखन के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये आपके क्लास 10th में 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये पहला निबंध इसी पर है और ये निबंध आपके पेपर में हर बार आता है और ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले निबंध के बारे में ही आपको बताएंगे। बाकी जितने भी निबंध है ये हमारे चैनल पे बन चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कि आप सभी को कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर निबंध लेखन लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा 30 तो 30 नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे लिख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। तो आप लोग पूरा भी टाइटल डाल सकते हो और यहाँ पे ऐसे पर्यावरण प्रदूषण भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे पहला हेडिंग रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा में आप सभी को वही चीजें लिखा जाता है, यानी आप लोग ये जो निबंध लिख रहे हो इसके अंतर्गत आप लोग कितने हेडिंग का यूज करेंगे, ठीक है, वही आप सभी को रूपरेखा में लिखा जाता है। जैसे रूपरेखा में यानी ये पूरे निबंध को हम कितने हेडिंग यूज करके बनाएंगे, तो पहला रहेगा प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ठीक है। तो यही मात्र 5 हेडिंग से हम पूरे निबंध लेखन यहाँ पे आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो आप लोग मात्र इस वीडियो में ही आपको ये निबंध पूरा तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। और यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप सभी लोग बिना याद किए ही इस पूरे निबंध को ऐसे लिखोगे, ठीक है। इतना अच्छे तरीके से लिख देंगे कि टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देकर जाएगा। तो आप सभी लोग देखिए, अब पहला हेडिंग यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन की गैप देना है। इसके बाद अगली आप सभी को हेडिंग डालना है, यानी इसमें से पहला पॉइंट क्या है, प्रस्तावना, तो वही आपको फिर से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब प्रस्तावना में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान या पर्यावरण प्रदूषण पे जो निबंध है इसके बारे में हम लोग कैसे, यानी ये क्या है, इस कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से आज इसकी जो है पोजीशन है, ठीक है, यही सब चीजें आपको लिखना है, यानी इसका परिचय एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वच्छ वातावरण में जीवन का जो है विकास संभव है, स्वच्छ वातावरण में ही जो है जीवन का विकास संभव है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या जो है, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ जो है, जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो क्या है, ठीक है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है, यानी प्रदूषण किसे कहते हैं, तो अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर का ध्यान बिल्कुल इसी पर जाए और जान जाए कि आप सभी लोग जो निबंध लिखे हो ना वो बहुत अच्छे तरीके से लिखे हो, जिससे वो आपको पूरा नंबर दे, आधा नंबर भी कहीं ना काटे। इसके बाद 1 से 2 लाइन फिर से गैप देना है।
अगला हेडिंग रहेगा प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, अब प्रदूषण के प्रकार कितने हैं, तो आज के वातावरण में प्रदूषण के निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, यानी ये 4 तरह के प्रदूषण हैं। तो आप सभी लोग इंपॉर्टेंट जो है वो 4 है, तो 4 के बारे में ही आप सभी को अब क्या करना है, एक एक हेडिंग डाल करके इसको लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला रहेगा वायु प्रदूषण, सबसे पहला यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण में किस तरीके से अब आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग ये सब प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब आप लोग अपनी दैनिक जीवन में डेली देख रहे हैं। ठीक है, तो वही सब चीजें को अब आपको बना करके इसको लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, वायु प्रदूषण हेडिंग डालना है। उसके बाद वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। ठीक है, जीवधारी अपने क्रियाकलापों में क्या करते हैं, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, बाकी पेड़ पौधे वगैरह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी जो फैक्ट्रियां होती है, कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके कारण और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है। आजकल आप लोग देख रहे हो इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है कि हर घर में जो है 2 पहिया 4 पहिया वाहन जरूर है। ठीक है, तो उनसे निकलने वाले धुआं वगैरह बाकी, ठीक है, ये सब चीजें अब तो बहुत ही चेंज हो गया है, उतने प्रदूषण अब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, क्योंकि अब सीएनजी वाहन चल रही हैं, तो जिससे प्रदूषण को कुछ कम किया गया है। अब इसके बाद देखिए जल प्रदूषण क्या है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं जिससे आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है। जैसा कि आप सभी लोगों के गांव-गांव में टैंकर कभी आते होंगे पानी के, उसके पीछे लिखा होता है जल ही जीवन है। ठीक है, जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो है प्रदूषित हो जाती है। कल कारखानों, ठीक है, कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके, ठीक है, यानी अनेक बीमारी पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है और इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार आदि है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अगला हेडिंग देखेंगे और ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे तब। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक व्यक्ति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर, कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान। ठीक है, यानी यही सबसे जो निकलने वाले हॉर्न होते हैं ना, यही सब आज ध्वनि प्रदूषण के कारण बन चुके हैं। तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये वाला रहेगा, बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन और कभी कभी बहरापन भी हो जाता है। ठीक है, बहरापन का मतलब उनको सुनाई कम देने लगता है। इसके बाद क्या है अगला, अब देखिए जितने भी हेडिंग है ना, सभी में बिल्कुल व्यवहारिक चीजें लिखा गया है। ठीक है, जो आप लोग डेली अपने लाइफ में देख रहे हो, ठीक है, वही सब चीजें लिखा गया है। और जितना आप लोग अपने से बना कर लिखेंगे ना, उतना ही एग्जामिनर खुश होते हैं, क्योंकि हम खुद एक एग्जामिनर है, 5 सालों से बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस तरीके से लिखे रहते हैं, हम ही नहीं बल्कि सभी एग्जामिनर उनको पूरे के पूरे 7 नंबर देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग किताबी के बनाए बातों को लिखेंगे ना, तो आपको उतने अच्छे से नंबर नहीं मिल पाएंगे। जितना अच्छे से आप लोग अपने स्वयं के दिमाग लगाकर लिखेंगे ना, स्वयं के अपने व्यवहारिक भाषाओं में लिखेंगे, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। रासायनिक प्रदूषण क्या है, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ रहे हैं, जिससे अब क्या है कि किसान भी खेती करना थोड़ा कम कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, अब क्या है, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है, उनको खाने के लिए भोजन, अन्न तो चाहिए। उसके लिए अब किसान लोग क्या कर रहे हैं, अपने फसलों में अत्यधिक दवाइयों, कीटनाशकों, टॉनिकों का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है उनके जो पैदावार है फसलों का वो ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, कोई भी लौकी क्या है आज इतना बड़ा है, 1 उंगली इतना बड़ा है। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं किसान की, एक इंजेक्शन लगा रहे, कल वो 1 हाथ का लौका बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अब वो जो भी लौकी खाएगा तो वो बीमारी पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या है,
वो अपनी उपज को बढ़ाने के लिए अत्यधिक इंजेक्शन, दवाइयों, कीटनाशकों का यूज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है, मिट्टियां खराब हो जा रही है। ठीक है, प्रदूषण के कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, तभी जो है उनको आवश्यकताएं हो रही हैं कपड़ों की, ठीक है, उनको स्लीपर की, चप्पल वगैरह की, यानी सब की आवश्यकताएं हो रही हैं। उनको दैनिक जीवन में यूज करने वाली सामानों का उनको आवश्यकता हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बन रहे हैं, उसमें सामान बन रहे हैं। ठीक है, और बाकी वाहन ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, सबसे मेन कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी तो प्रदूषण की समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, विश्व की जनसंख्या आज सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, दूसरा कारण है विज्ञान। ठीक है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, बढ़ती हुई जो जनसंख्या उस पर रोकथाम किया जाए, हम दो हमारे दो किया जाए। ठीक है, तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाया जाए। अगर आप सभी का बर्थडे है, ठीक है, अगर आप लोग अपनी एक बर्थडे पर एक कोई भी वृक्ष लगा देते हो, पेड़ लगा देते हो, तो वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन भी देगा और आपके आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखेगा। ठीक है, संतुलित रखेगा। तो आप सभी लोग कितने लोग अभी तक पेड़, अगर आप लोग किसी एक ही बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर एक वृक्ष लगा दिए, ठीक है, पौधा लगा दिए, तो आपको वो आपके पर्यावरण को संतुलन करा रहेगा। ठीक है, तो कितने लोग लगाए हैं और कितने लोग लगाएंगे, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शव को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों यानी फैक्ट्रियों को वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम है। ठीक है, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। इसमें आपको अपना विचार देना होता है कि हम लोग किस तरीके से इस प्रदूषण को रोकेंगे मिल करके। ठीक है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है। ठीक है, पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा निबंध लेखन लिखना है। बहुत ही सरल तरीका है, आप सभी लोग ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से आपको लिखना है। और बाकी इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। लिंक आप सभी को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 7 नंबर का है तो 7 नंबर, और 9 नंबर का है तो आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको 3 से 4 पेज लिखना है। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको 5 से 6 पेज में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको कोई भी निबंध लेखन की वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइए। और जीवन परिचय, ठीक है, कॉपी कैसे लिखे, सभी वायरल पेपर हमारे चैनल पे बन चुके, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके सभी पेपर वगैरह को, सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।